मेरे घर के गांव में आपका स्वागत है। तो ये जितना भी आपको एरिया दिख रहा है यहाँ से लेके उस पेड़ों तक, ये सारा बाहर वाला एरिया है। ये हमारा यहाँ मेन एंट्रेंस हो गया, मेन गेट हो गया। ये आप देखो, ये दोनों साइड ना ऐसे करके चबूतरे बने हुए, इनको चबूतरा बोलते हैं। और यहाँ पर ये जो पेड़ आपको दिख रहे हैं ना, ये बोगनविलिया के पेड़ होते हैं आई थिंक। और ये बचपन से, जब से मैं इस घर को देख रही हूँ ना, तब से ये यहाँ पर है। उसके बाद अगर मैं आपको एक चीज और दिखाऊं, आप देखना ये जो घर है ना, ये 60-70 साल पुराना है। लेकिन आप डिजाइन्स देख रहे हो उसकी, मतलब उस टाइम पर भी क्या डिजाइन्स वगैरह करी गई थी। देखो कितना प्यारा है यहाँ पर, ये पूरा ऐसे करके डिजाइन बनाया है। इसमें लाइट्स एंड ऑल सब कुछ लगा दो तो बहुत ही सुंदर लगेगा। और ये पेड़ जो एंट्रेंस में लगे हुए हैं, ये भी बहुत ही प्रिटी लगते हैं। तो अब चलते हैं अपने घर के अंदर। ये देख रहे हो पूरा गेट जो है पूरा लोहे का है। और यहाँ के मैं आपको कुंडे दिखाती हूँ कि यहाँ के जो कुंडे कितने बड़े बड़े और कितने मोटे। और यहाँ के ताले ये देखो, ये लॉक सिस्टम है। तो यहाँ से आप ऐसे करके इसको लॉक कर दो। ये पूरा ऐसे करके लॉक सिस्टम लगा हुआ है। अभी घर में पूरा काम वगैरह चल रहा है। अच्छा, जैसे हम बिल्कुल घर से एंट्री करते हैं तो ये वाला जो आपको साइड दिख रहा है, ये ऐसे ही खाली स्पेस छोड़ा हुआ है। यहाँ पे आप कुछ भी पार्क कर सकते हो, अपनी बाइक वगैरह, स्कूटी, साइकिल, कुछ भी। और यहाँ पर आप कोई भी स्टोरेज भी कर सकते हो। तो वैसे तो यहाँ पर जो अनाज वगैरह आता था ना खेत से, तो यहाँ पर वो स्टोर करते थे। सेम ऐसे ही यहाँ पर इस साइड भी बना हुआ है। तो सारा अनाज वगैरह यहाँ पर स्टोर होता था। यहाँ पर आप देखोगे, अच्छा ठीक है, यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ। उसके बाद ये सीधा आप देख रहे हो, ये पूरा एक खाली ग्राउंड है यहाँ पर जो छोड़ा गया है। यहाँ पर ना पहले बहुत बड़े बड़े नीम के पेड़ होते थे। एक यहाँ पर होता था, एक यहाँ पर होता था। यहाँ पर आपका बाथरूम बना हुआ है ये पूरा। एंड इस साइड ये पूरा वॉशरूम है। एक्चुअली वॉशरूम वैसे गांव में होते नहीं है, बट हमारे घर पे वॉशरूम मैं बचपन से ही देख रही हूँ यहाँ पर है। तो हमें बाहर वगैरह जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद ये बहुत बड़ी फील्ड है। और यहाँ वाला जो नीम का पेड़ होता था ना, यहाँ पर हम क्या करते थे, वो जैसा आप वो चारपाई देख रहे हो वो पड़ी हुई है। इतनी बड़ी बड़ी चारपाई ना हम उस नीम के पेड़ पे ऐसे चारों पाए से बांध लेते थे। और उसके बाद फिर उसी में बैठ के हम खाते थे, उसी में बैठ के ही मतलब सोना ये वो। अच्छा, मैं आपको एक और चीज दिखाती हूँ अभी। ये आप देख रहे हो, ये क्या चीज है, इसको बोलते हैं बराछा। ठीक है, इससे क्या होता है, इसी से गांव में मोस्टली, जैसे इतनी बड़ी बड़ी फील्ड है ना, तो इसमें झाड़ू जो है वो इनसे ही लगती है। और इतनी अच्छी झाड़ू लगती है ना, मैं आपको अपने शॉर्ट्स में दिखाऊंगी, तो आप शॉर्ट्स में एक बार देख लेना। बहुत ही अच्छे तरीके से झाड़ू लग जाती है। उसके बाद यहाँ पर ये पेंटर भैया और आ गए हैं, क्योंकि पूरे घर में पेंट हो रहा है। बिकॉज बहुत टाइम से हुआ नहीं था, सो हमने सोचा पूरे घर पे पेंट वगैरह एक बार करवा देते हैं। यहाँ पर पेड़ वगैरह सब कुछ, अभी तो आपको सामान सब कुछ फैला ही मिलेगा घर पे, क्योंकि पूरा ऐसा फैला फैला हो रहा है। यहाँ पर सारा अभी सामान वगैरह रखा हुआ है। ये फिर हमारा आता है एक बाहर वाला रूम। वैसे बेसिकली यहाँ पर ये बाबा का रूम है, यहाँ पे बाबा रहते थे। बट अभी इस रूम की हालत थोड़ी सी बेकार हो रही है। अभी सारा पेंट वेंट हो रहा है, सब सही होगा तब देखेंगे। देखिए अभी नए यहाँ पर बोर्ड वगैरह लगवाए हैं सारे। इस रूम में ऐसा कुछ नहीं, अभी सिर्फ एक बेड पड़ा हुआ है। ये कुछ अलमारी है, अलमीरा है। और यहाँ पर एक लड़का रहता है, वो यहाँ पर सोता है, ताकि मेरी जो दादी है वो अकेले रहती है ना, तो हमने उनको बोला है कि आप यहाँ पे सोया करो तो सही रहता है। सो एक तो हमारा ये रूम है। यहाँ से हमारा एक दूसरा गेट भी है जिससे हम एंट्री ले सकते हैं अंदर जाने के लिए। बट ये वाला हम लॉक रखते हैं, बिकॉज ये एक तरीके से बाहर वाला रूम हो गया। फिर इधर आप जाओगे तो एक ये इधर भी रूम बना हुआ है। ये बहुत बड़ा रूम बना हुआ है, इसमें भी हम अनाज वगैरह स्टोर करते थे। बट ये अभी ऐसे क्लोज रहता है, अंदर कुछ नहीं है, ओनली रूम वगैरह ही है। और आप इस घर में एक और चीज आप देखो, हर जगह आपको बहुत प्रिटी प्रिटी डिजाइन्स मिल जाएंगी। ये गांव के घरों में ये हमेशा से होते थे। एंड यहाँ पर हमारा फिर एक और दूसरी एंट्रेंस आ जाती है, जिससे आप डायरेक्ट अंदर जाओगे। सो अभी चलते हैं अंदर। अभी हमारी यहीं पर चारपाई वगैरह पड़ी थी, बट यहाँ पर अभी एक और कोड होना है पेंट का, इसलिए अभी सब ऐसे सारा सामान वगैरह हटा दिया गया है। तो ये एक तरीके से एंट्री भी हो गई। यहाँ से आप एंट्री करके डायरेक्ट यहाँ जा सकते हो। ये ऊपर जाने का रास्ता है पूरा। यहाँ से आप ऐसा करके ऊपर जाओ, ऊपर भी सही। यहाँ पर ना गांव में सबकी छतें ना जुड़ी हुई होती है। एंड प्लीज इग्नोर माय वॉइस, बिकॉज मेरे को बहुत ज्यादा कोल्ड हो रहा है। ये वाला देखो,
ये वाला वो रूम आ गया जो मैं आपको बता दी थी ना, उस बाहर वाले रूम से एंट्रेंस है। तो यहाँ पर भी अभी सारा सामान, एक्चुअली में पूरे घर में ना काम चल रहा है, तो अभी सारा सामान ना ऐसा ही पड़ा हुआ है, इधर उधर हो रखा है अभी। अदरवाइज अम्मा बहुत अच्छे से, अम्मा यानी मेरी दादी बहुत अच्छे से सामान को एडजस्ट वगैरह करके रखती हैं। फिर यहाँ से फाइनली हम पहुंच जाते हैं अपने इस वाले एरिया जहां पर बैठी है मेरी दादी। अभी चल रहा है इनका, मम्मी बैठी हुई है, मटर छील रहे हैं लोग। और देखो ये सारा हमारा सामान फैला हुआ पड़ा है, यहीं पर हमने रख दिया है अभी। यहाँ पर आपको हर घर, मतलब पूरे घर में आपको बहुत ऐसे करके, इनको अरवा बोलते हैं, और इन सब में बहुत सुंदर सुंदर आपको डिजाइन्स मिल जाएंगे। उसके बाद ये हमारा आंगन, जहां पर हम सारे जितने भी मेरे कजन्स हैं ना, हम सबने मोस्ट ऑफ द टाइम यहीं पर स्पेंड किया है। और ये खंबे देख रहे हो आप, आपको लग रहा होगा इन खंभों में कलर है, बट इन खंभों में ऊपर से कलर नहीं किया हुआ है, इसमें सीमेंट में ही कलर मिलाया था और फिर वही चीज इसमें हो रखी, तो इसमें कलर करने की जरूरत नहीं है। अभी आपको गंदे दिख रहे होंगे ना, बट अगर आप इनको एक बार क्लीन कर दोगे ना, एकदम शाइनी हो जाएंगे और एकदम न्यू जैसे लगेंगे। सो ये है बेसिकली हमारा आंगन, और ये ऊपर हमने ऐसे करके बिछाया हुआ है ताकि धूप भी आती रहे, हवा भी आती रहे। और ये देखो ये पूरा आंगन है, हर जगह आपको इस टाइप की डिजाइन्स मिल जाएंगी। अच्छा एक और चीज दिखाती हूँ, आप ये देखो, ये डिजाइन डिफरेंट है, ये डिजाइन डिफरेंट है, ये डिजाइन डिफरेंट है, मतलब हर जगह आपको एक डिफरेंट डिजाइन मिलेगी। ये देखिए, और इतने मोटे मोटे खंबे ना, सच में मैंने सिर्फ महाभारत वो जो आती थी ना उसमें देखे हैं कि इतने मोटे मोटे खंबे होते हैं। और यहाँ पर, और मैं इन खंबों में बहुत खेली हूँ। हम क्या करते थे, अभी मैं आपको दिखाऊंगी सारा, एक मिनट आओ मम्मी। मोस्टली हम क्या करते थे, इन खंभों में ऐसे खड़े होते थे और फिर ऊपर ऐसे चलते थे। मतलब बेसिकली मस्ती जितनी में हमारे बचपन की है ना, वो हमने इन खंभों पे, और यहाँ पर ना हम सारे पांचों भाई बहन बैठ जाते थे और बाबा बैठ जाते थे। हम सब लोग यहीं बैठ करके साथ में खाना खाते थे और एक ही थाली में खाना खाते थे, तो सारे पांचों भाई बहन। और ये हमारी है रसोई, जो कि अभी एज यूजुअल आपको पता है घर में काम चल रहा है तो भी ऐसे ही पड़ी हुई है, तो अदरवाइज बहुत सेट रहती है। तो यहाँ पर खाना बनाते थे और यही बैठ करके हम लोग खाते थे। और अगर आप रसोई के अंदर आएंगे तो मैं आपको एक और चीज दिखाती हूँ। आपने अब देखा होगा कि चिमनी वगैरह है, बट हमारे घर में बहुत टाइम से, जब से घर बना तब से ही चिमनी है। आप सोच सकते हो उस टाइम पर भी चिमनी, और यहाँ नीचे चूल्हा रहता था जिसपे खाना बनता था, और ऐसे करके सारा धुआं ऊपर निकलता था। ऊपर भी पूरा चिमनी का पूरा सेटअप है, तो यहाँ से सारा धुआं ऊपर जाता था। अच्छा मैं आपको दिखाती हूँ कि गाँव में ना अलमीराज वगैरह कैसी होती थी। तो ये देखो ऐसे करके बनाए जाते थे, ओपन नहीं हुआ, और इसके अंदर सारा सामान रहता था, जैसे कि अभी इसके अंदर है। चेयर्स हैं, बहुत साल पुरानी चेयर्स हैं। इनको आप यूजली ऐसे उठा करके कहीं भी लेकर के जा सकते हो, और इसको ऐसे ओपन कर सकते हो, और यहाँ पर आप ऐसे करके बैठ सकते हो। ना तो टूटेगी ये चेयर, और ना ही इसका कुछ बिगड़ने वाला है, बिकॉज जब से मैं देख रही हूँ तब से तो इसका कुछ नहीं बिगड़ा। घर में ना इस तरीके से इसको हम लोग क्या, यहाँ पर भी एक्स्ट्रा सामान ही रखा जाता था, और आप यहाँ पे नहा भी सकते हो। मतलब ये अंदर वाला, आप इसे बाथरूम बोल सकते हो, वैसे तो इसको गांव में घनौची बोलते हैं, है ना। और यहाँ पर मुझे याद है, यहाँ पे हमारी सारी ट्रे, कप वगैरह ये सारी चीजें रखी होती थी यहाँ पर दोनों साइड, और बाल्टियां वगैरह, नीचे भी बाल्टी वगैरह होती थी। ये ना बहुत ठंडा रहता, तो हम लोग ना जब गर्मियों में तरबूज वगैरह लाते थे ना, तो हम लोग यहीं पर ही रख देते थे और कपड़ा ढक देते थे, गीला कपड़ा, तो उससे बहुत ठंडा बना रहता था। ये देखो यहाँ की बाल्टियां भी कितनी बड़ी बड़ी हैं। अच्छा अब हम चलते हैं यहाँ से अपने राइट साइड। तो राइट साइड में आप ये जो देख रहे हो, ये वाला है ना, यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी टंकियां बनी थी, जिसमें फिर से हम इसमें अनाज ही भरते थे। बट अभी यहाँ से वो टंकियां तोड़वा दी गई हैं और इस पोर्शन को पूरा ऐसे खाली कर दिया गया है। ये देखो इस तरीके से। और ये यहाँ पर चक्की भी रखी हुई है, जो चक्की पहले यहाँ पर होती थी, मुझे अच्छे से याद है। और ये वो कुटना है जिसमें ना कुछ भी कूटना होता था ना, तो इसमें हम उसको कूटते थे। तो एक ये वाला एरिया है। उसके बाद
अभी घर खत्म नहीं हुआ है, बहुत बड़ा घर है। मतलब मैं इसको घर नहीं बोलती, मैं अम्मा को बोलती हूँ इसको घर मत बोला करो, इसको हवेली बोला करो। लिटरली वैसा है। अभी तो सामान इधर उधर है, अदरवाइज और भी ज्यादा सुंदर लगता है। मुझे तो बहुत पसंद है घर। ये वाला जो रूम है ये है मेरे मम्मी पापा का रूम, और अगर आप इसी के सामने जाओगे ये वाला, तो ये वाला रूम है मेरे ताई जी ताऊ जी का रूम। पूरा एरिया ये हमारा बेसिकली ड्रेसिंग टेबल एरिया है, जहाँ पर हम लोग रेडी वगैरह हो जाते हैं। वो वाला एरिया भी सब गंदा हुआ पड़ा है। यहाँ पर सारा सामान रहता है और यहाँ पर मिरर है, तो आप यहाँ पर रेडी हो सकते हो। देखो यहाँ पर ना लॉन्टेन भी टंगी है। ये देखो, हम वो हॉरर मूवी में लॉन्टेन नहीं देखते ऐसे करके एक बूढ़ा सा आदमी लेकर के जाता है, वैसी वाली लॉन्टेन टंगी हुई। वाली तो पूरी गंदी हो चुकी है अभी। उसके बाद अगर आप अंदर और जाओगे, ये जस्ट देखो वहां से हम लोग आए थे, और उसी से बिल्कुल ये सामने अगर आप जाओगे तब ये वाला एरिया पड़ता है। ठीक है, मैं आपको एक मिनट पीछे करके दिखाती हूँ। ये देखो ये वाला एरिया पड़ता है। अच्छा, मैं आपको एक और चीज दिखाती हूँ अंदर जाने से पहले। ये आप देख रहे हो, ये अभी पूरा गंदा हुआ पड़ा है, अभी अच्छा नहीं लग रहा है लुक में, बट ना यही एक तरीके से ओह गॉड बहुत भारी झूमर की तरह टांगते थे, और मैं इनसे बहुत खेलती थी। जब मैं बिल्कुल छोटी थी ना, तो मैं इनको देख देख के बहुत खुश होती थी। अभी बहुत गंदा है यार। सो अभी हम जाते हैं इसके अंदर। अच्छा, इसके अंदर अगर आप जाओगे तो ये बहुत बड़ा एरिया है। मतलब इधर ये देखो, मैं आपको दिखाती हूँ पूरा एक ये एरिया है, बहुत अंदर तक जाएगा। और इधर वाला तो पता नहीं कब एंड होगा, उसका कुछ नहीं पता है। मतलब ये पूरा अंदर। एक सेकंड में लाइट ऑन कर लेती हूँ। ये देखो, शायद थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आएगा। ये देखिए, ये जो आपको बक्से दिख रहे हैं बहुत बड़े बड़े, यहाँ पर पता नहीं क्यों ब्लर हो रहा है। ये जो बक्से आप देख रहे हो बहुत बड़े बड़े, ये वाले, इनमें सब में बिस्तर वगैरह रखे हुए हैं। और ये मतलब इतना बड़ा एरिया है ना, ये इधर से लेकर के पूरा उधर तक। तो ये पूरा मेरा घर है। और आप देखो यहाँ पूरा घर ना ऐसे अम्मा ने पक्का करवा दिया पूरा। अदरवाइज पहले नीचे क्या होता था, गोबर वगैरह से ना लिपाई करते थे। अभी भी एक पोर्शन हमने छोड़ा हुआ है ऐसा, बिकॉज मैंने बोला था पूरा घर मत पक्का कराओ, थोड़ा सा ऐसे छोड़ दो कि वो वाली चीज भी रहे, ताकि हम लोगों को दिखा सके कि हाँ घर कैसे होते थे गाँव के पहले। सो ये पूरा एरिया हो गया। सबसे बेस्ट बात ना मुझे इन्हीं खंभों की और ये वाला एरिया, ये तो मेरा बेस्ट है। ये देखो, यहाँ से भी आप देखोगे तो गेट वगैरह कितना, मतलब काफी बड़ी जगह है यार। मतलब आई थिंक सिटीज में तो जितना बड़ा ये ग्राउंड है, इतने बड़े बड़े में ही तो सिर्फ घर होते हैं सिटी वगैरह में, बट यहाँ पर तो बहुत बड़े। और ये एरिया आपको पता है, बाहर घेरा जो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, वहां तक है पूरा। और अब मैं चलती हूँ ऊपर, और ऊपर भी आपको सारा दिखा देती हूँ। सो अभी नीचे तो पेंट हो रहा है, अब हम पहुँच गए हैं ऊपर। ऊपर भी अभी यहाँ पर एक रूम बना हुआ है, और वैसे तो बाबा का पूरा प्लान था कि ऊपर भी पूरा फुल फ्लोर जैसे नीचे बना हुआ है वैसे बनाएंगे, बट फिर पापा भी बाहर चले गए और मेरे ताऊजी भी बाहर मूव ऑन हो गए, तो इस वजह से फिर बन नहीं पाया पूरा, ये जैसा इतना ही छूट गया फिर बना हुआ। चलो चलते हैं छत पे, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ की जो छतें होती है ना, वो सारे घरों की ना बिल्कुल जुड़ी हुई छतें होती है, तो मतलब आप छतों से ही किसी किसी के घर जा सकते हो। रात में तो हम बहुत, सब लोग यहाँ जब गर्मियों में सोते थे ना, तो ऊपर चारपाई डाल के सोते थे सब लोग एक साथ, पूरे अगल बगल घर वाले भी, और कहानियाँ सुनाते थे बाबा, तारे देखते देखते हम लोग सो जाते थे। बहुत मज़े किया, मतलब बहुत सारी मेमोरीज़ है मेरी इस गांव से, इस घर से रिलेटेड। और ये देखो बाहर बगल से, मतलब आप किसी के घर पे भी देख सकते हो, दिखता है काफ़ी सारा अगल बगल वाले घरों पे। और यहाँ से हमारा पूरा ये लुक दिख जाएगा, ये वाले पहाड़ वाले एरिया का। सो अम्मी जा रही है अभी कहीं पर, चलते हैं नीचे। 100 साल पुराना है ये, 100 साल पुराना, और अभी तक इसकी लकड़ी सही है। डिजाइन मैंने दिखाई है अभी। और यहाँ के देखो लॉक कितने मोटे मोटे होते हैं, मतलब अगर तो तोड़ना चाहना तो उसकी भी हालत ख़राब हो जाएगी। सो ये था मेरा गांव का घर। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।